everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. This side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरीबडी आउट देयर। तो आज का सेशन बड़ा स्पेशल है। हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्या उनको आज़ादी मिली है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले। एक स्पेशल सेशन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसी एक चीज जो स्टूडेंट को सबसे पहले उससे आज़ाद होना चाहिए, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो गेट इंडिपेंडेंस, बट फ्रॉम व्हाट? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से क्लॉजेस हैं जो स्टूडेंट्स को बांध कर रखते हैं? या मैं बोलूँ कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, शायद वो अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। तो चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों, दैट इज़ योर ओवर रिलायंस ऑन पेरेंट्स और गार्जियन। आज के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने गार्जियन के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा रिलायबल हो चुके हैं कि अगर वो आसपास ना हो तो उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी लीजिए, आप अपने आप को उस बंधन से आज़ाद करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके सॉक्स कहाँ रखे हैं, आपकी किताबें कहाँ रखी हैं, आपकी बुक्स कहाँ रखी हैं, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ रखी है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें कहाँ रखी हैं। क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स बच्चों पर एकदम अपने पेरेंट्स के ऊपर एकदम रिलायबल हो चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स से बात करना छोड़ दीजिए या एकदम उनसे दूर हो जाइए, लेकिन हाँ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप रिलायबल हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, कि मम्मी मेरे सॉक्स का है, मम्मी ला के देंगी तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे सॉक्स कहाँ है। अगर मम्मी घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है, तो मुझे नहीं पता मेरे सॉक्स कहाँ है, मेरी बुक्स कहाँ है, मेरी नोटबुक्स कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरे कलर्स कहाँ रखे हैं, मेरे वाटर कलर कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है स्कूल की, मुझे नहीं पता। तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन दिस केस कि आप अपने पेरेंट्स पे रिलायबल हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन विद इट। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे और ओवर रिलायबल, दिस इज नॉट द गुड थिंग। द सेकेंड पॉइंट इज एवरीबडी, दैट इज माइक्रो मैनेजमेंट। आप लोगों से चीज़ें आप लोग ट्राई करते हो मैनेज करने का, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप चूक कर जाते हो। जैसे कि आपको अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज करना है, माइक्रो मैनेजमेंट करने की आदत डालनी है। जैसे कि आपका जो टाइम टेबल है आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम टेबल में आप कितने सब्जेक्ट्स को कितनी देर के लिए रख रहे हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको ये जो डिपेंडेंसी आपने अपने ऊपर डाल रखी है कि जब हमारे टीचर हमें टाइम टेबल देंगे हम तभी आगे बढ़ेंगे, इस डिपेंडेंसी को तोड़िए दिस इंडिपेंडेंस डे एंड मेक योरसेल्फ इंडिपेंडेंट। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करिए, स्वतंत्र करिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ, खुद उठा सकता हूँ। मुझे माइक्रो थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट चीज़ें आपकी बहुत हद तक सॉर्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबडी, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। हमें इस चीज़ का डर हमेशा लगा रहता है कि अगर मैंने ये स्टेप किया तो मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जिसकी वजह से हम वो स्टेप लेते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ का जो आपके दिमाग में ये डिपेंडेंसी हो गई है ना कि शायद अगर मैंने आज मैथ्स का ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, अगर ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर अगर मैंने इसमें टाइम वेस्ट किया तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। आपको एक डर रहता है, आप मॉक टेस्ट उठाते ही नहीं हो। आप अपने जो PYQs है आपको लगता है यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा, इसके डर के चक्कर में आप वो क्वेश्चंस करते ही नहीं हो। अपनी लाइफ में आपको एक डर सताता है, एक डर रहता है कि शायद मैं हार जाऊंगा, अगर मैंने ये स्टेप लिया, अगर मैंने ये पढ़ाई करी तो मुझे पता है मेरे से नहीं होगा, मैं हार जाता हूँ। तो इस चीज से आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, इस डर को, इन डर की जंजीरों को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दिस इंडिपेंडेंस डे हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको इंडिपेंडेंसी से रोक रही हैं। तो फियर ऑफ फेलियर इज वन ऑफ द रीजन जो हर एक स्टूडेंट को रोक रहा है। अपनी अगर मैं बोलूँ बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ रही है, आपको अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट। ये डर का, ये फेल होने का, फेलियर
होने का ये डर क्यों है आपके दिमाग में? आपको इसके लिए भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज एवरीबॉडी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडरशिप। आपके पास अभी यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से ग्रैब करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। कैसे? जैसे आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, नाउ यू हैव टू टेक द चार्ज कि आई एम गोइंग टू लीड दिस प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट, गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हो अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर कि यार क्या करना, फालतू में मेहनत होगी, दिमाग खर्च करना पड़ेगा। वाह, just be independent, just show your skills, just learn some new skills। और ये कैसे आएंगी? जब आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे फॉर द लीडरशिप। क्योंकि बिलीव मी स्टूडेंट्स, once you are leading a group, once you are leading a project, you will be developing a great confidence in your personality। आपकी पर्सनालिटी में एक नया चार्म ऐड होगा, आपकी पर्सनालिटी में एक नया फ्लॉ आएगा डेफिनेटली। तो ये जो डिपेंडेंसी है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, कलीग्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, अपने आसपास के जो आपके कंफर्टिंग पीपल हैं उनके ऊपर, इस डिपेंडेंसी को आपको ब्रेक करना है। एंड यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टार्ट टेकिंग द चार्ज फॉर दिस लीडरशिप। ऑलराइट, ट्राई करो जितनी ग्रैब कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज। आपको कहीं स्पोर्ट्स में लीडरशिप का चांस मिल रहा है, आपको स्कूल प्रोजेक्ट में लीडरशिप का चांस मिल रहा है, तो ट्राई टू ग्रैब इट। आप गिरोगे तभी आप उठकर चलोगे, तभी आप सीखोगे। तो जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उतना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी ब्लूम होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबॉडी ओवर स्केड्यूल्ड लाइफ। इतनी ज़्यादा ओवर स्केड्यूल कर रखी है अपनी लाइफ को, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हमें नहीं पता हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये टेस्ट पेपर, ये बुक, ये एक्स्ट्रा पेपर, ये वाला PYQ, सब कुछ आपने इतना ओवर स्केड्यूल कर लिया है, इतनी सारी चीज़ें आपने बांध के रख ली है। इस चीज़ से, इन जंजीरों को तोड़िए और इससे आज़ाद हुई। अपनी लाइफ को जीना है, पढ़ने के साथ साथ जीना मत भूलिए। जो इतना ओवर स्केड्यूल आपने बना रखा है अपना, उस स्केड्यूल में थोड़ा सा चेंज लेकर आइए, परिवर्तन लेकर आइए, चीज़ें काफ़ी हद तक इजी और बैलेंस और मेंटेन हो जाएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबॉडी अननेसेसरी प्रेशर लेकर रखा हुआ है। चाची ने ये बोला था, ताई ने ये बोला था, मौसी ने बोला था 99% लेकर आना है। नो 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 नो, बी इंडिपेंडेंट। यू हैव, देखो प्रेशर मैं बोलूंगी 1 पॉइंट तक होना जरूरी है, लेकिन 1 पॉइंट तक। अगर वो पॉइंट के ऊपर जा रहा है तो वो जबरदस्ती का स्ट्रेस और टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। आपको इंडिपेंडेंट रहना है इस प्रेशर से, और प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अवॉइड दैट। सारे प्रेशर को तोड़ो और अपनी लिमिट्स को ब्रेक डाउन करो, अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करो, तब मज़ा आएगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। आई होप कि आज के पॉइंट्स आपको कुछ सिखा के जाएंगे, कुछ आप समझोगे, कुछ सीखोगे और इंडिपेंडेंट रहोगे। देखो हमारे देश को तो आज़ादी मिल गई, अब बारी है कि हम अपने आप को आज़ाद करें। अपने आप को आज़ाद करने के लिए ये कुछ बाउंड्रीज हैं जो आपको क्रॉस डेफिनेटली करनी पड़ेंगी। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।